समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले अनर्गल टिप्पणी की गई उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसके बाद लगा आप पे टिप्पणी करी है, जो ट्विटर से जो ट्वीट किया वो भी आपसे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, लेकिन उनको भी समझाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लगातार ये पिछले 2 दिनों से ट्विटर वॉर चल रही है डिप्टी सीएम और समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हम इधर कई महीने से देख रहे हैं, इनके यहाँ कुछ पोस्टरमैन हैं, कुछ ट्विटरमैन हैं। पोस्टरमैन दिन में सोते हैं, रात को पोस्टर बनाते हैं और सवेरे भोर में लगाते हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर की शक्ल में अखिलेश को दिखाते हैं, जब अटैक होता है तो फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। जब शिक्षा लेदर होती है समाज में तो फिर पोस्टर वोस्टर लाद करके लेके लौट जाते हैं। उसी तरह जो चर्चा आज आप कर रहे हैं कि डीएनए के सवाल पे, जब उनकी छीछा लेदर हुई है तब उसको अपने ट्विटर से हटा भी दिया है। तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं लोग। सत्ता से बेदखल हुए लोग अब घबराए हुए हैं कि सत्ता जल्दी मिल जाए, इसके लिए लोग परेशान होकर के काम कर रहे हैं। के मुख्य राष्ट्रीय समन्वय नियुक्त किया नेशनल कांग्रेस, वो तो उनकी पार्टी का विषय है। उन्होंने नियुक्त किया है, पार्टी को ग्रोथ में लाने के लिए उन्होंने काम अपना किया है, उनको भरोसा है तो उन्होंने ऐसा कदम बढ़ाया है। लेकिन इससे पहले भी कई बार फेरबदल हो चुका है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार आकाश आनंद को पद दिया, पद से हटाया, फिर पद दिया, अब फिर एक बार दोबारा। ये कौन नई बात है? ये तो नेताओं का आना जाना बना रहता है, लगा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कोई अलग चीज नहीं है? कोई अलग नहीं है। अरे हम तो देखे हैं कि बनारस से चलते हैं, झंडा दूसरा लगा के, सुल्तानपुर आते आते दूसरा झंडा लगा लेते हैं, लखनऊ आते आते तीसरा लग जाता है। एक और बड़ा अहम सवाल है, सर मेला लगने की बात हो रही थी, हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगाई, मामला कोर्ट में गया, अभी भी चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी तक वहां पे मेला नहीं लग पाया है। कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश में अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की भी बात करें तो जब तक देश में कांसीराम जी नहीं आए थे तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 10% थी। जब दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जब मूर्ति लगी, उसके बाद चर्चा शुरू हुई। आज पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने लगे और जानने लगे। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को मुश्किल से 2% लोग जानते थे। हम लोगों ने 22 साल से जब इस बात को अध्ययन किया, पढ़ा, तो जो सैयद सराज मसूद गाजी काबुल से देश को गुलाम बनाने के लिए देश के मठ मंदिरों को लूटते हुए 585 राजा देश में थे, तमाम राजाओं को हराते हुए वो बहराइच की तरफ जब बढ़े तो वहां राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के राजाओं को इकट्ठा किया, बात करके लड़ाई हुई। 17 दिन नानपारा मैदान में युद्ध हुआ। 17वें दिन सैयद सराज मसूद गाजी को वहीं मार दिया महाराजा सुहेलदेव जी ने, खत्म किया। तो मेला तो लगना चाहिए। जो देश को गुलाम बनाने से बचाया, जो देश की एकता को विध्वंस कर रहा था, उसको नेस्तनाबूद किया, तो मेला तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का लगना चाहिए, न कि गाजी मियां का। तो ये कांग्रेस के लोगों की साजिश रही कि मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए, नहीं तो वोटवे नहीं देगा। यही हाल सपा बसपा के रिजिंग में 19 साल था। तो जब इधर हम लोगों ने लंबे समय से वहां संघ के लोग काम करते रहे, बीजेपी के लोग काम करते रहे, समय समय पर हम भी जाकर के विजय दिवस और जयंती मनाते रहे बहराइच में। इस बार हम भी परमिशन मांगेंगे डीएम से और 10 जून को विजय दिवस हम खुद मनाने जा रहे हैं बहराइच में। लाखों लोगों को जुटाएंगे वहां। एक और बड़ा अहम सवाल है, एक बड़ी फेमस के लिए जासूसी करने के मामले में किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो खुफिया एजेंसी है भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, अगर ऐसी जानकारी आई है तो निश्चित है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद से, यूपी के मुरादाबाद से भी एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है इसी जासूसी पाकिस्तान। देखिए, जो देश में रह करके देश का अन्न खाने वाले लोग अगर विदेश के लिए काम करें तो उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। उनको तो चले जाना चाहिए पाकिस्तान, वहीं जाके डेरा गिराते, वहीं से करते, अब भिड़ते तब मजा आता। अब यहाँ रह करके ये सब अच्छा काम नहीं है।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।